दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं आपके सामने हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्यों से संबंधित वीडियो लेके आया था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड के टॉप कॉर्नर पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। या फिर आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी मेरी पिछली सभी ट्रिकी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए भारत के प्रमुख बांध और नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित ट्रिक लेके आया हूँ। दोस्तों, मैंने ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है, इसलिए आपको अपने दिमाग पर किसी प्रकार का कोई लोड नहीं लेना है। बस आपको रिलैक्स होके मेरी ये वीडियो एंजॉय करनी है। इस प्रकार से कभी ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में फिट बैठ जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। और इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर की कुछ महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो पहले पेपरों में आ चुके हैं, और उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हम अपनी ट्रिक के द्वारा एकदम इजी से हल कर सकते हैं। तो वो रिवीजन टेस्ट भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको करवाऊंगा। तो बस रिलैक्स होके इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल यूट्यूब हिंदी। तो सबसे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत की कुछ जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में हम पहले देख लेते हैं वो किन किन राज्यों से बहती हैं। वैसे तो भारत से काफ़ी सारी नदियां बहती हैं, तो अगर मैं सभी के बारे में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो देखिए दोस्तों, जो सतलुज नदी है ये पंजाब के एरिया के आसपास बहती है। ठीक है, और जो भागीरथी नदी है ये उत्तराखंड, जिसे उत्तरांचल भी बोलते हैं, इसके आसपास बहती है। और ये बड़ाकर नदी है, ये यहाँ छत्तीसगढ़ के आसपास बहती है। और महानदी है, ये उड़ीसा के आसपास क्षेत्रों में बहती है। और ये कृष्णा नदी है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों के आसपास बहती है। और जो पेरियार नदी है ये कर्नाटक क्षेत्रों के आसपास बहती है। और जो कावेरी नदी है ये तमिलनाडु क्षेत्रों के आसपास बहती है। तो देखिए दोस्तों, इस चित्र के द्वारा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ तक बह रही हैं, किस क्षेत्र के आसपास हैं वो, ताकि आपको उनके आसपास के जो राज्य है उनका पता चल सके। ठीक है, तो जिस प्रकार से देखिए सतलुज नदी पंजाब के एरिया के पास दिखा रखी है, तो ये हरियाणा से भी संबंधित मिलेगी, राजस्थान से भी संबंधित मिलेगी। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश से भी संबंधित मिलेगी। इस प्रकार से आप इन सभी का अंदाजा लगा सकते हैं इस मैप के द्वारा। इसी वजह से मैंने आपको ये मैप करवाया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भागीरथी नदी के बारे में। भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा बांध स्थित है और वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से हम इस प्रश्न में से ही इसका आंसर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर भागी यूज हुआ है, भागी। तो भागता कौन है? बच्चे भी भागते हैं, बड़े भी भागते हैं। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे कि एक लड़की थी जो भाग रही थी। कहाँ पर भाग रही थी? वो भाग रही थी एक टी नाम के इस प्रकार से बांध बना रखा था, उस बांध के ऊपर भाग रही थी। ठीक है, तो टी सी तो बन गया टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध बन गया। और यह इस बांध के ऊपर भाग रही थी। तो क्या हुआ, ये भागते भागते और इस नदी के अंदर गिर गई। ठीक है, तो नदी के अंदर गिर गई। तो जब ये भाग रही थी तो यह उत्तर दिशा की तरफ देखकर भाग रही थी, तो उत्तर से तो बन गया उत्तराखंड। ठीक है, जो भागीरथी नदी है ये उत्तराखंड में स्थित है। और टी से बन गया टिहरी बांध। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। आगे है नागार्जुन सागर बांध परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे, देखिए। तो देखिए दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध परियोजना के अंदर नाम के अंदर ही अर्जुन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमें इस प्रकार से इस क्वेश्चन को याद करना है कि जो अर्जुन को उपदेश दिया था वो किसने दिया था? अर्जुन को उपदेश दिया था श्री कृष्ण जी ने। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा, श्री कृष्ण से बन जाएगा, यह स्थित है कृष्णा नदी के ऊपर, क्योंकि अर्जुन को उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था। इसके बाद क्या हुआ था, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो अर्जुन ने क्या किया था, युद्ध लड़ना स्टार्ट किया था। और युद्ध लड़ते लड़ते इसने सभी लोगों को अपने युद्ध के अंदर अपने तीरों के द्वारा अंधा कर दिया था। इसने युद्ध के अंदर तीर चलाए और जो भी युद्ध के अंदर व्यक्ति थे वो सब के सब अंधे हो गए थे। ठीक है, तो देखिए अंधे से क्या बन गया, आंध्र प्रदेश। ये बन गया आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है कि अर्जुन से तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया तो कृष्णा नदी हो गई। और अर्जुन ने जब तीर चलाए तो युद्ध के अंदर सभी लोग अंधे हो गए थे। तो अंधा से बन गया आंध्र प्रदेश। तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से आपको इसे याद कर लेना है। ठीक है, तो इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर ही
तुंगभद्रा परियोजना भी है जो तुंगभद्रा नदी पर ही है, और यह आंध्र प्रदेश के अंदर ही है, ये भी आंध्र प्रदेश में, इसको भी ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है अलमाटी बांध परियोजना, कृष्णा नदी पर है और यह कर्नाटक में है। तो हम इसे किस प्रकार से याद रखेंगे? तो देखिए, अलमाटी, अलमाटी से क्या बना है? अलमाटी, माटी से बन रहा है माटी, माटी यानी कि रेत, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, जो रेत होता है वो कौन खाता है? रेत छोटे बच्चे ही खाते हैं, छोटे होते हैं जब वो रेत खाते हैं। तो श्री कृष्ण जी जब छोटे थे तो वो क्या खाते थे? मक्खन खाते थे। तो मक्खन जब नीचे रेत में पड़ जाता था तो वो मक्खन भी खा लेते थे और उसके साथ रेत रेत भी उनके मुंह के अंदर चला जाता था, ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया श्री कृष्ण जी करते थे। तो कृष्ण जी से हो गया कृष्णा नदी, जो अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी पर हो गया। अब देखिए हमें इसके आगे ये कर्नाटक किस प्रकार से निकालना है। देखिए, श्री कृष्ण जी माटी खाते थे और माखन खाते थे, चोरी करते थे और गोपियों के साथ खेलते थे। ये सब आज भी एक नाटक मंच के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नाटक मंच के द्वारा ये किया जाता है, ये सारी चीजें की जाती हैं। तो नाटक से बन गया कर्नाटक, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपको ध्यान रख लेना है। तो देखिए इसको मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। माटी कौन खाते हैं? छोटे बच्चे। तो श्री कृष्ण जी माखन के साथ माटी भी खा लेते थे। तो कृष्ण जी थे वो, तो कृष्ण से बन गया कृष्ण नदी। और उनके नाटक आज भी किए जाते हैं नौटंकियों के द्वारा, नाटकों के द्वारा। तो नाटक से बन गया कर्नाटक, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे याद कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे है इडुक्की बांध परियोजना, जो कि पेरियार नदी पर केरला के अंदर है, ठीक है। इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस नाम के अंदर इडुक्की के नाम पर डुक्की लिखा हुआ है। देखिए डुक्की, डुक्की को हम क्या बोल सकते हैं? डुक्की को हम डुबकी भी बोल सकते हैं। तो डुबकी कहाँ पर लगाई जाती है? पानी के अंदर लगाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, आप किसी भी गंदे पानी में तो डुबकी लगाएंगे नहीं। आप किसी ऐसी प्राइवेट जगह पर डुबकी लगाएंगे जो साफ पानी होगा। और जहाँ पर साफ पानी होगा और सारी सुविधाएं होंगी, तो वो आपसे डुबकी लगाने के पैसे भी लेगा। और वो पैसे किस प्रकार से लेगा? पेपल के द्वारा पे करेगा, पेपल के द्वारा पे लेगा। वैसे पैसे नहीं लेगा, क्योंकि मोदी जी ने पैसे वैसे बंद कर रखे हैं, ऑनलाइन ही आप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही पे करेंगे तो आप डुबकी लगा सकते हैं पानी के अंदर। तो देखिए दोस्तों, जब आप पानी के अंदर डुबकी लगाएंगे पैसे देकर, तो जिस बंदे ने ये डुबकी वाली परियोजना स्टार्ट कर रखी थी, उस बंदे ने एक और चीज कर रखी थी कि जो भी बंदा मेरे यहाँ पर आकर डुबकी लगाएगा उसको मैं केला फ्री में दूंगा, ठीक है। तो उसने साथ में ये भी कह रखा था कि यहाँ पर आएँ, मुझे पे करें, डुबकी लगाएँ और केला भी साथ में ले जाएँ, ठीक है? तो ये चीज़ आपको इस प्रकार से स्टोरी के टाइप में याद रखनी है। तो ये तीनों चीज़ आ जाएँगी। डुबकी से तो इडुक्की बाँध है, और डुबकी कब लगाई जाती है? पैसे देकर लगाई जाती है, तो पे करके की जाती है। पे से हो गया पेरियार नदी, और केला हमें उसके साथ फ्री में मिल रही थी, तो केला से हो गया केरला। ये केरला हो गया, ठीक है? इस प्रकार से हमें इसे याद कर लेना है। तो चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे है भाखड़ा नांगल बांध, सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से याद रखेंगे? देखिए, जब हम ये लाइन पढ़ेंगे कि भाखड़ा नांगल बांध है, तो यहाँ इसके अंदर क्या यूज हुआ है? गल, नांगल के अंदर गल यूज हुआ है। तो देखिए, बांध जब गल जाते हैं, गल से गलना, बांध जब गल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो लूज पड़ जाते हैं, यानी कि वो ढीले हो जाते हैं। गल जाएंगे तो वो धीरे धीरे लूज पड़ते जाएंगे, ढीले होते जाएंगे। और जब कोई बांध गल जाएगा, जैसे कि टूटने को हो जाएगा, वो लूज हो जाएगा, तो कोई भी उस बांध के ऊपर नहीं चलेगा। सब की सब उस बांध के ऊपर चलना बंद कर देंगे, कोई भी उस बांध पर नहीं चलेगा। तो लोग जब बांध पे घूमते हैं तो वो भी घूमना बंद कर देंगे, कोई भी उस बांध पर नहीं घूमेगा। तो देखिए हमने किस प्रकार से आंसर निकाला है? गलना से तो बांध गल रहा है और वो लूज हो गया है। लूज से क्या बन गया? सतलुज, सतलुज नदी बन गई लूज से। और चलना लोग बंद कर देंगे तो चलना से बन गया हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो भाखड़ नांगल बांध है वो सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। जो ये हिमाचल प्रदेश में ये बांध है, इसके अलावा यहाँ पर नाथपा झाकड़ी बांध भी है और कोल बांध भी है। ये दोनों के दोनों बांध भी यहीं पर हिमाचल प्रदेश में ही है। और अगर दोस्तों एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ ले कि इस बांध के द्वारा कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, तो उनका नाम है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये चारों के चारों राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने शुरू में जब आपको मैप दिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो नदी जिस एरिया के आसपास की होगी, वहाँ के आसपास के जो एरिया होंगे वो सभी उस नदी से लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको वो मैप दिखाया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं,
ये आस-पास के जो क्षेत्र हैं, सभी यही क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है? इस प्रकार से आप इन्हें याद कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा एक और परियोजना है जो सतलुज नदी पर स्थित है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये भी सतलुज नदी पर ही स्थित है और ये व्यास नदी पर भी स्थित है। तो देखिए, इसका आंसर हम किस प्रकार से निकालेंगे? यहाँ पर इंदिरा गांधी यूज़ हुआ है। तो इंदिरा गांधी कौन थी? आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी के बारे में। तो इंदिरा गांधी जी साथ रहती थी। किसके साथ रहती थी? हम इस प्रकार से याद रखेंगे, जिस प्रकार से सोनिया गांधी राहुल जी के साथ रहती हैं, उसी प्रकार से इंदिरा गांधी राजू के साथ रहती थी। एक राजू नाम का लड़का था, वो उनके साथ रहती थी। बस आपको यही चीज़ याद रखनी है। तो इंदिरा गांधी से तो इंदिरा बन गया और ये साथ साथ रहती थी, तो साथ से सतलज बन गया। सतलज सतलज और व्यास नदी होगी, ठीक है? और राजू से बन गया राजस्थान। यह जो परियोजना है, यह राजस्थान में है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको इसे याद कर लेना है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है मैटूर बांध, जो कि कावेरी नदी पर है तमिलनाडु के अंदर। तो इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, मैटूर के अंदर टूर शब्द यूज़ हुआ है और टूर से क्या बनता है? टूर से बनता है टूरिस्ट, और टूरिस्ट क्या करते हैं? टूरिस्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टूरिस्ट से संबंधित मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुना देता हूँ। ये टूरिस्ट भारत के अंदर घूमने आया और भारत में कई जगह पर ये घूमा। घूमते-घूमते इसको अपनी फैमिली की याद आ गई और इसकी फैमिली कहाँ पर रहती थी? इसकी फैमिली रहती थी तमिलनाडु के अंदर। तो यह अपनी फैमिली से मिलने के लिए तमिलनाडु गया। क्या करने के लिए गया? अपनी फैमिली से मिलने के लिए गया, मिलने के लिए। तो मिल से बन गया तमिलनाडु, ठीक है? मिलने के लिए तमिलनाडु गया, ठीक है? और फैमिली से मिलने के बाद जब ये अपनी फैमिली से मिला तो इसकी जो वाइफ़ थी उसने इसको कहा वेरी गुड, यानी कि वो अपने पति से मिली तो उसने बोला वेरी गुड, आप यहाँ पर आ गए हैं, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, वेरी गुड। तो उसने बोला वेरी गुड। तो देखिए इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन में से इसका आंसर निकाल लेंगे। मैं टूर से बन गया टूरिस्ट और टूरिस्ट अपनी फैमिली से मिलने के लिए कहाँ गया? तमिलनाडु गया और इसकी वाइफ ने इसे कहा वेरी गुड, तो वेरी से बन गया कावेरी, ठीक है? कावेरी नदी। इसी प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं कि मैटूर बांध कावेरी नदी में तमिलनाडु पर है, ठीक है? तो चलिए इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। आगे है मैराथन बांध, जो कि बड़ाकर नदी पर है झारखंड में। इसको हम किस प्रकार से याद रखेंगे? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हम इस पर्सन में से किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए ये शब्द यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है मैथान। मैथान किससे संबंधित लग रहा है आपको? मैथान ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मैराथन हो, और मैराथन के अंदर क्या किया जाता है? दौड़ की जाती है, ठीक है? तो मैं एक दिन मैराथन के अंदर दौड़ने गया और वहाँ पर लोगों ने मुझे कहा कि चलिए आप 1 किलोमीटर दौड़ लीजिए, उसके बाद हम अपने आप देख लेंगे, अपने आप किसी और को दौड़ा देंगे। तो मेरे में बहुत जोश आ रहा था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं तो बहुत ज़्यादा दौड़ूँगा यार, 1 किलोमीटर मेरा क्या होगा? तो मैंने ये बोला कि 1 किलोमीटर नहीं, मुझे तो 6 किलोमीटर दौड़ना है। तो मैंने ये बोला कि आप दौड़ को बढ़ाकर 6 किलोमीटर कर दीजिए, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, 1 किलोमीटर की बजाय दौड़ को बढ़ाकर 6 किलोमीटर कर दिया, ठीक है? तो 1 किलोमीटर तो मैं हमेशा भागता रहता था, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब मैं 6 किलोमीटर दौड़ा, तो मेरे पसीने-पसीने हो गए और मैं पसीने से एकदम झरने लगा। बहुत ही पसीने-पसीने आ गए। देखिए दोस्तों, जब आप इतना दौड़ेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है पसीने आएँगे और पसीने में तर हो जाएँगे, तो मैं पसीने से एकदम झरने लगा। तो देखिए इससे हमारी ट्रिक बन चुकी है। मैथान से तो बन गया मैराथन, और मैराथन में हम क्या करते हैं? दौड़ते हैं। तो मैंने दौड़ को 1 किलोमीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी? 6 किलोमीटर कर दी। तो बढ़ाकर हो गया बढ़ाकर, ठीक है? बढ़ाकर। और जब मैं पसीने से झरने लगा, तो झरने से क्या बन गया? झारखंड बन गया, ठीक है? इस प्रकार से आपको याद रख लेना है इस ट्रिक को। तो चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे है सरदार सरोवर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर है। इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? देखिए, यहाँ पर इस शब्द के अंदर सरदार दिया गया है, और सरदार कैसे होते हैं? आप सभी को पता है सरदार बहुत ही नरम दिल के होते हैं, नरम स्वभाव के होते हैं, ठीक है? सरदार एकदम नरम स्वभाव के होते हैं। तो देखिए नरम से क्या बन गया? नरम से बन गया नर्मदा नदी, ठीक है? तो जो सरदार सरोवर परियोजना है, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। इस प्रकार से आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है मयूराक्षी परियोजना, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर मुरली नदी पर स्थित है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रश्न में से किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर एक शब्द यूज़ हुआ है मयूरा, ठीक है? तो मयूरा किसे बोलते हैं? आपको पता है हम मोर को मयूर भी बोल देते हैं, ठीक है? तो यही शब्द यहाँ पर झलक रहा है मयूरा में। तो आपको क्या करना है? आपको इस प्रकार से एक स्टोरी बना लेनी है कि जो मोर थे, वो श्री कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते थे,
तो उनकी बाँसुरी के पीछे वे चले आते थे, यानी कि उनके पास दौड़े आते थे। और श्री कृष्ण जी क्या करते थे, उनसे पंख लेकर, एक पंख लेकर अपने यहाँ सिर के अंदर लगा लेते। देखिए, आप देख सकते हैं ये मोर का ही पंख है, ठीक है? ये अपने सर पे लगा लेते थे। और आपको ये याद रखना है कि जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो ये सभी के सभी मोर पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते थे। ठीक है? तो जब ये यहाँ से उड़कर इस प्रकार से उड़कर यहाँ पर आएँगे, तो हम इसे किस प्रकार से बोल सकते हैं? इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ये फर-फर कर, क्योंकि जब उड़ते हैं तो फर-फर की आवाज़ आती है। फर-फर, फर-फर, फर-फर करते हुए ये पश्चिम बंगाल के अंदर पहुँच जाते थे, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए, अब हम किस प्रकार से क्वेश्चन को याद रखेंगे। देखिए, मुरली जो थी श्री कृष्ण जी की मुरली, तो इससे तो बन गया मुरली नदी, ये मुरली नदी पर स्थित है। और जो मोर थे, ये फर-फर करके आते थे, इससे बन गया फरक्का परियोजना। एक फरक्का परियोजना है, यह भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है और यह गंगा नदी पर स्थित है। इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है? तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे है जायकावाड़ी परियोजना, जो कि गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में से ही इसका आंसर हम किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए। देखिए, यहाँ पर इस जायकावाड़ी के अंदर एक शब्द यूज़ हुआ है, कबाड़ी, ठीक है? तो कबाड़ी कौन होता है? आप देख सकते हैं हमारे आस-पास कबाड़ी वो होते हैं जो ये अड़ंगा वगैरह चुगते रहते हैं, उन्हें बोला जाता है कबाड़ी, ठीक है? तो देखिए, मैं आपको एक कबाड़ी वाले की स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक कबाड़ी वाला था, जो कि जब डांस करता था ना, तो इतना खूबसूरत नाचता था कि सभी लोग उसे ये बोलते थे, "अरे यार! तुझे तो बॉलीवुड के अंदर होना चाहिए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है?" तो इतना अच्छा ये डांस करता था। लेकिन बेचारा क्या करता, इसकी किस्मत खराब थी। बेचारा कबाड़ चुनकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। तो जब भी लोग इसे ये बोलते कि यार तू डांस बहुत अच्छा करता है, तू एक बार बॉलीवुड में ट्राई क्यों नहीं करता है? तो फिर उसने सोचा चलो यार एक दाँव मैं भी लगा कर देख लेता हूँ। तो उसने एक दाँव लगाया और वो कहाँ चला गया? नाचने की जो कॉम्पिटिशन होते हैं, आपको पता है वो सब कहाँ होते हैं? वो मुंबई में होते हैं। और मुंबई कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। इस प्रकार से आप इस महाराष्ट्र को निकाल लीजिए और दाँव से आप उसने दाँव लगाया तो दाँव को निकाल लीजिए, ठीक है? दाँव से तो गोदावरी बन गया और वह महाराष्ट्र चला गया। तो महाराष्ट्र जाने के बाद जब वह उस ऑडिशन में चला गया जहाँ डांस देख रहे थे, तो उसने वहाँ पर जाकर नाचना स्टार्ट कर दिया। तो जब वो वहाँ पर नाचना स्टार्ट कर रहा था, तो क्या हुआ, पता नहीं अचानक इसके पैर में मोच आ गई और वो गिर गया। नाचते-नाचते यह कबाड़ी वाला गिर गया, ठीक है? तो इस कबाड़ी वाले का उस ऑडिशन के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ और उसे उस ऑडिशन से बाहर कर दिया गया। तो बाहर आने पर लोगों ने उसे सांत्वना दी और उसको बोले कि कोई ना यार, आप अगली बार ट्राई कर लेना। ऐसे बोलते हैं ना देसी भाषा के अंदर, कोई ना यार अगली बार कर लेना। तो लोगों ने उसे कहा कोई ना यार अगली बार ट्राई कर लेना, ठीक है? तो ये शब्द आपको याद रखने हैं। कबाड़ी से तो ये जाय कबाड़ी बन गया है और दाव से उसने दाव खेला था तो गोदावरी नदी हो गया। और वो मुंबई गया था, तो मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही है, तो वो महाराष्ट्र बन गया। और जब वो गिर गया था, तो देखिए गिरने से बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, गिर से बन गया गिरना परियोजना। यह गिरना नदी पर स्थित है, ठीक है? और कोयना से बनता है कोयना परियोजना और यह कोयना नदी पर स्थित है। तो ये सभी चीज़ें आप इसे एक ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद है सलाल जल परियोजना, जो कि चिन्नाव नदी पर है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो चिन्नाव नदी है, यह भारत में कहाँ-कहाँ पर बहती है। यह ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में बहती है और यह इस प्रकार से यहाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई, यहाँ से निकलती हुई और इस प्रकार जम्मू कश्मीर से होती हुई और ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। तो ये है चिन्नाव नदी। तो देखिए, इसके नाम से हम किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को निकालेंगे वो देखिए। देखिए, सलाल के अंदर लाल प्रयोग हुआ है, ठीक है? तो लाल किन्हें बोला जाता है? भारत के लाल कौन है? भारत के लाल भारत के जो फौजी हैं उन्हें ही बोला जाता है। और भारत के लाल ज़्यादातर शहीद कहाँ पर होते हैं? भारत के लाल यानी कि भारत के सिपाही शहीद होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है? जम्मू कश्मीर में ये शहीद होते हैं। इस प्रकार से आपको लाल से सिपाही निकाल लेना है और सिपाही हमारे शहीद होते हैं जम्मू कश्मीर में। इस प्रकार से आपको ये जम्मू कश्मीर निकाल लेना है, ठीक है? तो ये सलाल जल परियोजना है, ये जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा एक और परियोजना है भारत-पाक परियोजना, यह भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही स्थित है, ठीक है? देखिए, इस परियोजना को ज़्यादातर तो बगलीहार परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो आप ध्यान रखिए, अगर भारत-पाक आए तो ये तो नाम से ही आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान आ रहा है, तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध तो हमेशा जम्मू कश्मीर में ही होता है, तो इसको तो आप सीधा डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में है। लेकिन अगर ये बगलीहार नाम से आ जाती है तो आप इसे याद नहीं रख पाएँगे। तो इसका आप ध्यान रखिए कि भारत-पाक जो परियोजना है, उसी परियोजना को बगलीहार परियोजना ही बोला जाता है। इस प्रकार से आप इसे याद कर लीजिए।
तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद है रिहंद बांध परियोजना। तो रिहंद बांध जो परियोजना है, ये रिहंद नदी पर ही स्थित है और ये किन-किन राज्यों को लाभान्वित करती है, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर जो शुरुआत हुई है, वो री शब्द से हुई है, ठीक है? और ये जिन राज्यों को लाभान्वित करती है, उनके नाम के पीछे भी री लग सकता है। री लग सकता है। वैसे तो री लगता नहीं है, लेकिन री लगाएँगे तो भी उन राज्यों का नाम एकदम सही बनेगा। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस प्रकार से उत्तरी बिहारी, ठीक है? सही बन रही है ना? आप किसी और राज्य के पीछे री लगाएँगे तो ये इस प्रकार से वो सही नहीं बनेगा। लेकिन उत्तर के पीछे आप री लगाएँगे तो उत्तरी बन जाएगा, बिहार के पीछे री लगाएँगे तो बिहारी बन जाएगा, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही बन रहे हैं। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं कि जो रिहंद बांध परियोजना है, यह उत्तर प्रदेश और बिहार इन 2 राज्यों को लाभान्वित करती है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है कोसी परियोजना, जो कि कोसी नदी पर ही स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर से ही निकाल लेंगे। देखिए, कोसी से क्या बनता है? कोसी से एक शब्द बन रहा है जो कि झलकाता है कोसना को, ठीक है? कोसना या फिर कोसी, कोसी से कोसना बन गया। कोसी से हम कोसना बना देंगे। और जब हम किसी दूसरे को कोसते हैं, तो हम क्यों कोसते हैं? जब हम किसी न किसी चीज़ के अंदर हार जाते हैं, तभी तो हम किसी को कोसते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए हम किसी खेल के अंदर हार गए और हम किसी दूसरे को कोसने लगे, ठीक है? तो हम खेल में हार गए और हम किसी को कोसने लग गए। तो हार से क्या बन गया? हार से बन गया बिहार, ठीक है? तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन में से ही निकाल लेना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो बिहार का शोक है, वो भी कोसी नदी को ही बोला जाता है। ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखिए, ठीक है? तो चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे है माता टीला परियोजना, जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हम इस क्वेश्चन में से किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए, इस प्रश्न के अंदर एक शब्द ये यूज़ हो रहा है माता टीला। देखिए, इसी से हम इसका आंसर निकालेंगे। देखिए, माता और टीला, ठीक है? तो टीला को हम लिख सकते हैं टीका, टीका भी कर सकते हैं। तो माताएँ जो होती हैं, वो टीका किन्हें करती हैं? माताएँ टीका करती हैं, यानी कि जो माथे के अंदर टीका किया जाता है, वो किन्हें किया जाता है? माताएँ टीका करती हैं अपने बेटों को। अपने बेटों को माथे पर इस प्रकार से वो टीका करती हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआएँ करती हैं। तो देखिए, यहाँ पर बेटी से क्या बन गया? बेटे से बन गया बेतवा नदी, ठीक है? और इस राज्य से जो लाभ लेने वाले राज्य हैं, वो हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये दोनों राज्य माता टीला परियोजना के द्वारा लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बांध बता देता हूँ, जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है, वो इसी नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका भी आप ध्यान रखिए। तो देखिए दोस्तों, चंबल परियोजना के अनुसार 2 बांध बनाए गए हैं, एक तो जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध। तो ये कहाँ-कहाँ पे बनाए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो चंबल नदी है, वो यहाँ से कुछ इस प्रकार से निकलती है और यहाँ इस प्रकार से होते हुए राजस्थान होते हुए और मध्य प्रदेश की तरफ जाती है। और जो ये जवाहर सागर बांध और जो गांधी सागर बांध हैं, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर बनाया गया है जवाहर सागर बांध और यहाँ पर बनाया गया है गांधी सागर बांध। तो ये 2 बांध इस नदी पर बनाए गए हैं और इसका लाभ राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही प्रदेश ले रहे हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है दामोदर परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर ही स्थित है। दामोदर परियोजना भारत की सबसे पुरानी परियोजना है और इस परियोजना का लाभ पंजाब और झारखंड ये दोनों के दोनों प्रदेश ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है काकरापारा परियोजना, जो कि ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर हम इस प्रश्न में से ही देखिए किस प्रकार से निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, काकरापारा में ही इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। हमें किस प्रकार से निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके अंदर एक शब्द यूज़ हुआ है पारा। तो पारा कौन-सा होता है? पारा वही होता है जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। गर्मियों के अंदर जब धूप बहुत तेज़ हो जाती है तो पारा एकदम ऊपर चढ़ जाता है, वही ये पारा है, ठीक है? तो जब पारा एकदम ऊपर चढ़ जाता है तो हम क्या कहते हैं? हम ऐसे बोलते हैं कि यार गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, तपती हुई गर्मी पड़ रही है, तपती हुई गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, ठीक है? तो जो ये तेज़ गर्मी है, ये कब पड़ती है? जब बिल्कुल दोपहर का टाइम होता है, 12-1-2 बजे तक का टाइम होता है, तब ये तपती गर्मी पड़ती है और उसके बाद ज्यों-ज्यों शाम होती जाती है, समय गुज़रता जाता है, तो यह गर्मी कम होती चली जाती है। तो जैसे-जैसे समय गुज़रेगा, सूरज की रोशनी है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है? तो समय गुज़रने के साथ धीरे-धीरे रोशनी कम हो जाएगी, 24 घंटे तपती गर्मी नहीं पड़ती रहती है। तो इस प्रकार से आपको इसे याद कर लेना है। पारा से तो बन गया पारा जो ऊपर चढ़ता है और यह पारा गर्मियों में चढ़ता है, तो गर्मियों में चढ़ेगा तो तपती गर्मी हो गई और ये 24 घंटे तो रहती नहीं है,
तो शाम के वक़्त ये गर्मी का टाइम गुज़र जाता है और ठंड हो जाती है, ठीक है? और इससे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो ये का यूज़ हुआ है, देखिए का किस चीज़ में यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। का से बनता है उकाई परियोजना। ये उकाई जो परियोजना है, यह भी ताप्ती नदी पर गुजरात के अंदर ही स्थित है, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद है स्वर्णरेखा परियोजना, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और ये झारखंड में है। तो इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर भी इस क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है, हमें वो निकालना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो स्वर्ण रेखा शब्द है, इसके अंदर एक शब्द दिया गया है स्वर्ण, और स्वर्ण किसे बोलते हैं? सोने को भी स्वर्ण बोला जाता है, ठीक है? और जो सोना पाया जाता है, वो कहाँ पर पाया जाता है? सोने और हीरे जो बहुमूल्य पदार्थ हैं, ये पाए जाते हैं कोयले की खानों के अंदर, ठीक है? ये कोयले की खानों में पाए जाते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से याद कर लेंगे कि सोना कोयले की खानों में पाया जाता है, और कोयले की खानें भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? झारखंड के अंदर। कोयले की खानें हैं झारखंड के अंदर, ठीक है? तो स्वर्ण से बन गया कोयले की खान, और खान सबसे ज़्यादा झारखंड में है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, जो स्वर्ण रेखा परियोजना है, ये झारखंड के अंदर स्थित है। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद है शिव समुद्रम परियोजना, जो कि कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। तो इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर भी इस क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है। शुरू के अंदर एक शब्द यूज़ हुआ है शिव। तो शिव कौन थे? शिव जी हमारे देवता थे, जो शिव शंकर हैं, वो थे शिव जी। और शिव जी क्या करते थे? शिव जी बहुत ही भांग पीते थे, और जो व्यक्ति, चाहे वो भगवान हो या कोई भी हो, भांग पिएगा तो उसको इतना नशा चढ़ जाता है कि वो नौटंकी करने लग जाता है, नाटक करने लग जाता है। तो शिव जी जब भांग पीते थे, तो वो बहुत ही नाटक करते थे, बहुत नाटक करने लग जाते थे, ठीक है? तो नाटक से क्या बन गया? कर्नाटक, ठीक है? तो शिव समुद्रम जो परियोजना है, वो कर्नाटक नदी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, हमारी सारी ट्रिक अब खत्म हो चुकी हैं, और अब हम एक रिवीजन टेस्ट लगा के देख लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे द्वारा बनाई गई जो ट्रिक हैं वो कितनी कारगर हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, मैंने कोयना की आपको क्या ट्रिक बताई थी, आप याद कीजिए। देखिए, एक कबाड़ी वाले की ट्रिक बताई थी, जिसमें वो बहुत अच्छा डांस करता है और वो बॉलीवुड जाता है। तो बॉलीवुड कहाँ पर है? बॉलीवुड हमारे भारत के अंदर मुंबई में है, और वो महाराष्ट्र में है। तो ये हमारी ट्रिक सही कामयाब है, इसके अंदर तो ये लग गई है। हमारा आंसर ये महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन-सी है? तो देखिए, इसमें सबसे पुरानी पूछी गई है, तो मैंने आपको ये प्रश्न भी बताया था, और इसमें मैंने आपको बताया था कि भारत की जो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, वो ये बी वाली है, यानी कि दामोदर नदी घाटी, ठीक है? तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस परियोजना का लाभ एक से अधिक राज्य को मिल रहा है? तो देखिए, इडुक्की परियोजना भी एक राज्य में है, हीराकुंड भी उड़ीसा के अंदर है, और शरावती परियोजना भी एक ही राज्य में है, लेकिन जो चंबल घाटी परियोजना है, ये इससे 2 राज्यों को लाभ मिल रहा है। चंबल घाटी परियोजना से एक तो राजस्थान को और एक मध्य प्रदेश को, इन 2 राज्यों को लाभ हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ये सी, चंबल घाटी परियोजना, ठीक है? तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर मैंने आपको ट्रिक बताई थी अर्जुन से। ये अर्जुन है। अर्जुन को गीता का उपदेश किसने दिया था? गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि श्री कृष्ण से उपदेश लेकर अर्जुन ने युद्ध स्टार्ट कर लिया था, और अपने तीरों के द्वारा युद्ध के अंदर लोगों को अंधा कर दिया था। तो आंध्र से बन गया था आंध्र प्रदेश, ठीक है? तो ये नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। तो चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में चल रही है? तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, इसमें मैंने मयूर यानी कि मोर वाली बताई थी। तो मोर किसके पास जा रहे थे? तो मोर जा रहे थे श्री कृष्ण जी के पास। श्री कृष्ण जी जब मुरली बजा रहे थे, तो मोर उड़कर कहाँ पर चले जाते थे? फर-फर करके वो पश्चिम बंगाल के अंदर जा रहे थे। ये वाली ट्रिक बताई थी मैंने, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया पश्चिम बंगाल। और फर-फर से क्या बनाया था मैंने? फरक्का परियोजना, जो कि गंगा नदी पर है, और ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। और मुरली से मैंने बताया था, ये मुरली नदी पर है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है, इसकी मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, और किस ट्रिक में मैंने आपको ये बताया था? ये मैंने आपको बताया था माता टीला वाली परियोजना के अंदर। माता टीला जो परियोजना बताई थी, उसमें बताया था, और उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि माता टीला यानी कि माता अपने बेटे को टीका करती है। माता किसको टीका करती है? अपने बेटे को। तो बेटे से क्या बन गया था? बेतवा नदी, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बेतवा नदी।
तो माता टीला जो परियोजना थी, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों को लाभान्वित कर रही थी। लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है, उसको मैंने आपको बताया था कि यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में ये बेतवा नदी पर स्थित है। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टी शब्द यूज हुआ है। तो टी से हमने कौन सी ट्रिक बनाई थी? टी से बनाई थी टी वाली, यानी कि जो टी वाला बांध था, उसके ऊपर एक छोटी लड़की उत्तर की तरफ देखकर भाग रही थी और इसी कारण वो बांध से नीचे गिर जाती है। तो उत्तर से तो बन गया था उत्तराखंड में, और भाग के जा रही सी क्या बन गया था? भागीरथी नदी, ठीक है? तो टिहरी बांध हो गया भागीरथी नदी पर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। बगलीहार विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये शब्द यूज हुआ है बगलीहार विद्युत परियोजना। तो बगलीहार विद्युत परियोजना मैंने आपको किस ट्रिक में बताई थी? ये वाली मैंने आपको बताई थी, भारत पाक परियोजना को ही बगलीहार विद्युत परियोजना बोला जाता है। इस प्रकार से मैंने बताया था। तो भारत पाक जो योजना थी वो जम्मू कश्मीर में थी। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी नदी बहती है? जम्मू कश्मीर में बहती है चिन्नाव नदी, ठीक है? तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो ये बताना है हमने किस राज्य की ये संयुक्त परियोजना है। तो देखिए, इसमें मैंने आपको कौन सी ट्रिक बताई थी? इसमें मैंने आपको यहाँ पर गल वाली ट्रिक बताई थी। देखिए गल, जब बांध भाखड़ा नांगल एक बांध है, जब बांध गल जाता है तो गलेगा कब? जब वो लूज हो जाएगा। तो लूज से तो बन गया सतलुज, वो सतलुज नदी पर है। तो उस पर लोग चलना बंद कर देते हैं। तो चलने से क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश, वह हिमाचल प्रदेश में है। तो इससे ये बन गया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस बांध का फायदा किन किन राज्यों को मिल रहा है। मैंने आपको बताया था हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है, जिसमें से इसने सिर्फ 3 ही दिए हैं, चौथा नहीं दिया है। तो हमारा राइट आंसर ये ए हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान वाला। तो चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। किरना परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, इसकी मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी? इसकी मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, गिरना वाली ट्रिक बताई थी। तो ये ट्रिक किस प्रकार से थी? देखिए मैं आपको याद दिला देता हूँ। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने उस कबाड़ी वाले के अंदर। जो कबाड़ी वाला होता है, उसे बहुत अच्छा डांस करना आता है। तो वो अपना दाँव लगाने के लिए कहाँ जाता है? मुंबई। और मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो वहाँ पर जाता है और वह नाचते वक्त गिर जाता है, ठीक है? तो वहाँ से गिरना से बन गया गिरना परियोजना। और वो डांस करने के लिए मुंबई गया था, जो महाराष्ट्र में है। तो हमारा राइट आंसर ये बी वाला हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है? तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक मैं आपको बतानी भूल गया। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, हीराकुंड परियोजना, तो देखिए दोस्तों, हीराकुंड जो बांध है, यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा बांध सबसे बड़ी नदी पर ही होगा। तो सबसे बड़ी जो नदी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी नदी को बोलेंगे महानदी, ठीक है? बड़ी होगी तो सबसे बड़ी, यानी कि महानदी है। तो इस प्रकार से हीराकुंड बांध सबसे बड़ा है, तो यह सबसे बड़ी नदी पर है, यानी कि ये महानदी पर है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसे याद कर लीजिए। इसके बाद है रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों में सिंचाई करती है? तो देखिए, इसमें मैंने आपको क्या बताया था? इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी। इस प्रश्न के फर्स्ट अक्षर री के अंदर छिपी हुई है। जिस शब्द के पीछे री लग के जो राज्य मतलब सही अर्थ निकाल लेते हैं अपना, वो ही है। तो मैंने आपको बताया था उत्तरी और बिहारी, ये वाला बताया था ना? तो इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आपको कौन सी ट्रिक बताई थी? देखिए, इस प्रश्न के अंदर बताई थी गल वाली, ठीक है? तो गल से क्या हो गया? जो बांध गल जाता है तो वो लूज पड़ जाता है। तो लूज से क्या हो गया? सतलज, सतलज बन गया था, ठीक है? तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये ट्रिक भी सही काम कर रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका मतलब ट्रिक हमारी सही काम कर रही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए तो देखिए इसके अंदर कौन सा शब्द यूज हुआ है जायकावाड़ी में? इसके अंदर मैंने आपको ट्रिक बताई थी कबाड़ी वाली। यहाँ पर कवाड़ी यानी कि कबाड़ी। तो कबाड़ी अपना डांस का हुनर दिखाने के लिए, वो दाव लगाने के लिए जाता है मुंबई, ठीक है? तो क्या लगाने जाता है? दाव लगाने जाता है। तो दाव से क्या बन गया? दाव से बन गया गोदावरी। तो हमारा राइट आंसर ए आ जाएगा, ठीक है? तो ये ट्रिक भी सही काम कर रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर कौन सी ट्रिक छिपी हुई है? देखिए यहाँ पर सरदार का जिक्र हुआ है। और सरदार कैसे होते हैं? मैंने आपको बताया था, सरदार होते हैं नरम दिल के। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी पर, ठीक है?
तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर से हम ट्रिक किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए इसकी ट्रिक छिपी हुई है इस शब्द के अंदर, लाल के अंदर। ठीक है, तो लाल से मैंने आपको कौन सी ट्रिक बताई थी? लाल से मैंने आपको ट्रिक बताई थी भारत माता के लाल, यानी कि भारत माता के बेटे। ठीक है, तो भारत माता के बेटे यानी कि भारत माता के लाल कहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं? वो जम्मू कश्मीर में लड़ाई कर रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप किस प्रकार से निकालेंगे? इस प्रश्न में इसका आंसर छुपा हुआ है। मैंने कौन सी ट्रिक बताई थी? मैंने आपको ये टूर वाली ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो टूर कौन करता है? टूर करते हैं टूरिस्ट। टूरिस्ट यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। तो एक टूरिस्ट भारत घूमने आया था और बाद में जब उसको अपनी फैमिली की याद आई तो वो अपने फैमिली से मिलने के लिए कहाँ पर गया था? तमिलनाडु। मिलने तमिलनाडु गया था। मिलने से तमिलनाडु बन गया था। ठीक है, तो जब वह अपनी फैमिली से मिलने तमिलनाडु चला गया था तो उसकी फैमिली ने क्या कहा था? वेरी गुड। वेरी गुड कहा था ना, तो वेरी से बन गया कावेरी। तो हमारा राइट आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए हीराकुंड बांध, इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हीराकुंड बांध है यह हमारे भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी? इसमें मैंने ट्रिक बताई थी ये अर्जुन वाली, आपको ये अर्जुन पकड़ना है। ठीक है, तो अर्जुन को उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण ने। तो ये जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर है। कृष्ण से कृष्णा नदी बन गया। लेकिन यहाँ पर इसने पूछा क्या है कि ये किस राज्य में स्थित है? तो उसके बाद मैंने बताया था कि श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया था तो अर्जुन लड़ना स्टार्ट हुआ था और युद्ध में उसने तीर चलाकर अपने दुश्मनों को अंधा कर दिया था। तो अंधा से क्या बन गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। मैथान पल पहाड़ी एवं तितैलिया बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आपको कौन सी ट्रिक बताई थी? इसमें मैंने ये मैथान वाली आपको ट्रिक बताई थी। मैथान किस चीज को दर्शा रहा है? मैथान दर्शा रहा है मैराथन को। और मैं जब मैराथन में भागने गया तो उन्होंने 1 किलोमीटर का बोला था, लेकिन मैं उनको बोला कि एक नहीं, मुझे 6 किलोमीटर भागना है। मैंने उन्हें बढ़ाकर बोला कि बढ़ाकर 6 किलोमीटर कर दो इसको। तो बढ़ाकर से क्या बन गया? बराकर। बढ़ाकर से बराकर। तो इसका राइट आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये क्वेश्चन तो नहीं करवाया मैंने, फिर भी इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं। इसका आंसर है ए, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर कौन सी ट्रिक यूज हुई है? इसमें मैंने बताई थी माटी वाली। माटी कौन खाता है? माटी बच्चे खाते हैं। और श्री कृष्ण जी जब बच्चे थे तो वो माटी खाते थे। तो कृष्ण से क्या हो गया? कृष्ण से हो गया कृष्णा नदी पर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ट्रिक्स के द्वारा हमने इन क्वेश्चनों को कितनी आसानी से सोल्व कर लिया है। तो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक्स मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँगा। तो अगर आप ऐसी ही ट्रिक्स की वीडियो आगे भी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप अपने क्वेश्चनों के जवाब हमें कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं।